हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं फ़ीवर ब्लिस्टर्स यानी कि कोल्ड सोर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। इसमें व्यक्ति के होंठ के ऊपर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स यानी कि छाले जैसे हो जाते हैं, जिसे हम कोल्ड सोर्स और फ़ीवर ब्लिस्टर्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोल्ड सोर्स यानी कि फ़ीवर ब्लिस्टर्स के होने का क्या कारण हो सकता है। तो फ़ीवर ब्लिस्टर्स के होने का कारण है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। ये एक किस्म का इन्फेक्शन है जो कि व्यक्ति को होता है, और इस केस में क्या होता है कि जो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है वो मेनली चाइल्डहुड यानी कि बच्चों में और यंग अडल्टहुड में पाया जाता है, यानी कि टीनेजर्स को और बच्चों को ये ज़्यादा तौर पर होता है इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन की वजह से उनके जो लिप्स हैं उसके ऊपर छोटे छोटे जो छाले हैं वो पड़ जाते हैं। के अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो इस इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं, जिसमें कि स्ट्रेस एक हम मुख्य कारण मानते हैं। अगर उस व्यक्ति को किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, तो ये ट्रिगर हो सकती है कंडीशन। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति धूप में ज़्यादा रहता है तो ये भी एक कारण हो सकता है फ़ीवर ब्लिस्टर्स के होने का। दूसरा, अगर उस व्यक्ति को फ़ीवर रहता है, बुखार रहता है लंबे समय तक, तो उस केस में भी फ़ीवर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। और अगर कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई स्किन इरिटेशन हो रही है, या फिर लेडीज़ में, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन जो है वो उसको स्टार्ट हो रही है, या उसको प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हार्मोनल प्रॉब्लम्स, तो उस वजह से भी उसको फ़ीवर ब्लिस्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने की अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं जो हैं वो इसको ट्रिगर कर सकती हैं। तो आपको ये चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। फ़ीवर ब्लिस्टर्स जो होते हैं वो पेनफुल होते हैं, काफ़ी दर्दनाक हो सकते हैं। फ़ीवर ब्लिस्टर्स जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकते हैं, ये कॉन्टेजियस होते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने जो बर्तन हैं, खाना है, वो आप उस व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। अपनी पर्सनल आइटम्स जो हैं उस व्यक्ति की अलग होनी चाहिए और वो शेयर नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को फ़ीवर ब्लिस्टर्स जो हैं वो बार बार हो रहे हैं तो उनको जो है सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए, ताकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि बार बार जो ये हो रहे हैं वो थोड़े कम हो सके। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फ़ीवर ब्लिस्टर्स जो हैं वो कॉन्टेजियस हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने बर्तन उस व्यक्ति से अलग रखें, वाटर बॉटल्स, कप और ऐसी कोई भी वस्तु जो है वो आप उसके साथ शेयर ना करें। इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है तो उनका एपेटाइट यानी कि खाना अफेक्ट हो सकता है। उनके मुंह से जो है वो सलाइवा यानी कि लार जो है वो निकल सकती है, और फ़ीवर जो उनको बुखार रहेगा वो काफ़ी दिनों तक रह सकता है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फ़ीवर ब्लिस्टर के केस में एंटीवायरल मेडिकेशंस जो हैं वो दी जाती हैं उस व्यक्ति को, और उसके ऊपर कुछ क्रीम्स भी आती हैं एंटीवायरल जो कि लगाई जाती हैं इसको ठीक करने के लिए। तो आपको कुछ दिन आप जो हैं वो इसको देख सकते हो। अगर ये खुद से ठीक हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट जो है वो इसका लेना चाहिए, क्योंकि ये पेनफुल हो सकता है और काफ़ी जो है वो दर्दनाक हो सकता है उस व्यक्ति के लिए। सो आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके जो मेडिसिन्स हैं वो टाइमली ले लेनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को फ़ीवर ब्लिस्टर्स जो हैं वो बार बार हो रहे हैं तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि आपको इस टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।